हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्वागत है भैया आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। और आज का जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का बहुत ही दमदार है, बड़े ध्यान से इसको समझना होगा। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इफ tan a इक्वल टू n tan b एंड sin a इक्वल टू m sin b देन प्रूव दैट cos a स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस वन अपॉन n स्क्वायर माइनस वन। तो भाई हम लोगों को यहाँ पर tan a की वैल्यू दे रखी है जो कि n tan b है, और साइन ए की वैल्यू दे रखी है एम साइन बी। और इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पर प्रूव करना है कि कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन के इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। और शुरू कहाँ से कर रहे हैं, इन दो गिवन कंडीशंस के साथ में। तो पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। भाई हम लोगों को दिया है टेन ए इक्वल टू एन टेन बी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि साइन ए इज इक्वल टू एम साइन बी। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हम लोगों को दे रखे हैं, तो मान के चलते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो हम लोगों ने दोनों को क्या दे दिया, दो इक्वेशंस का नाम दे दिया। अब हम लोग जब इन दो इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पे क्या है साइन ए, यहाँ पे क्या है टेन ए। अब साइन ए और टेन ए हम लोगों को दिया है, तो एक चीज हम लोगों के माइंड में आती है कि अगर हम लोग साइन ए को टेन ए से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। भाई साइन ए तो साइन ए ही रहेगा। ठीक है, और टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाता है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, कॉस ए मिल जाएगा, जो कि हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। क्लियर है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को आगे ले जाना है तो क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड करना होगा इक्वेशन नंबर वन से। सो बाई टू डिवाइडेड बाई वन, इक्वेशन नंबर टू को डिवाइड कर रहे हैं किससे, वन से। तो इक्वेशन नंबर टू की लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है साइन ए। इस इक्वेशन की साइड में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है टेन ए। एंड दिस इक्वल टू, इस साइड में क्या दिया है हम लोगों को, एम साइन बी है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एन टेन बी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि साइन ए अपॉन टेन ए को चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस ए। कैसे आता है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे रख सकते हैं हम लोग कॉस ए। यहाँ पर एम अपॉन एन एज इट इज हम लोगों ने रखा, और साइन बी अपॉन टेन बी की जगह पे यहाँ पे क्या रख सकते हैं, कॉस बी रखा जा सकता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों साइड्स का कर रहे हैं स्क्वायर। ठीक है, जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में हम लोगों को चीजें चाहिए। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू, इस साइड में हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इस एन स्क्वायर को भाई इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी। हम लोगों को फाइनली जो प्रूफ की कंडीशन है ना, उस पर भी नजर रखनी है। भाई जब हम लोग इस साइड को देखें तो हम लोगों को सिर्फ क्या देखने को मिल रहा है, कॉस ए। क्या हम लोगों को कहीं भी कॉस बी देखने को मिल रहा है, नहीं। इसका मतलब इसको चेंज किया जाना है। ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर बी को हम लोगों को चेंज करना है किसके टर्म्स में, कॉस ए के टर्म्स में। और वो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, एम साइन बी दिख रहा है, और यहाँ अभी तक क्या है, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी है। तो इस कॉस स्क्वायर को चेंज करूँ किसके टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, तभी पॉसिबल है कि इसको एंगल ए की फॉर्म में हम लोग लेकर आ सके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने एम स्क्वायर को ऐसे ही रखा, और इस कॉस स्क्वायर बी की जगह पे चाहे तो क्या रख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर है। एंड दिस इक्वल टू एम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बन गया एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर बी के साथ में करेंगे तो एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी लिखा जा सकता है। ठीक है, फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए लेफ्ट हैंड साइड में, और इस साइड में एम स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज रखा, और एम स्क्वायर साइन स्क्वायर बी को चाहे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एम साइन बी का होल स्क्वायर। क्लियर है जी। एम स्क्वायर ऐसे ही रखा, माइनस का साइन लगा दीजिए, और एम साइन बी, देखो एम साइन बी यहाँ भी है, तो एम साइन बी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, साइन ए रख सकते हैं, और क्योंकि स्क्वायर लगाया तो इसको लिखेंगे तब
साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? इधर आ गया एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, एज इट इज हम लोगों ने रख दिया है। अब हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए सिर्फ कॉस स्क्वायर ए। और अगर कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो अगेन क्या करें, इसको चेंज करते हैं भाई किसके टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा चाहिए, कॉस स्क्वायर ए चाहिए। अब देखो एम स्क्वायर फिर से हम लोगों ने ऐसे ही रखा और इसकी जगह पे इस बार क्या रखना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हम लोगों को कॉस स्क्वायर ए चाहिए। सो दिस इक्वल टू एम स्क्वायर, माइनस का साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये तो प्लस का वन और ये बन गया ये भी प्लस का वन, तो कॉस स्क्वायर ए। और इस साइड में क्या है, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है। हम लोग कॉस वाले टर्म्स एक तरफ लेके जा रहे हैं और बाकी टर्म्स को इधर ही छोड़ देते हैं। तो भाई इस साइड में क्या है, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए है, यहाँ से इसको ट्रांसपोज करके लेके आए तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए, और इक्वल के इधर देखें तो क्या है, एन स्क्वायर माइनस वन रह गया। अब इन दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, तो आपने कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिलता है, देखो इस टर्म में से हम लोगों को मिलेगा एन स्क्वायर, तो इस टर्म में से हम लोगों को मिला एन स्क्वायर, माइनस का साइन लगा दीजिए, कॉस स्क्वायर एक कॉमन लिया तो यहाँ से मिलेगा वन, एंड दिस इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन। अब सिंपली क्या करना है भाई, कॉस स्क्वायर ए को इधर ही रोको और इसको कर दो ट्रांसपोज, क्योंकि ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में जाएगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। और देखो यही चीज हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।